आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में देश की कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा थी। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन कॉर्पोरेट्स को लगभग 22% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट के सामने ही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लोगों की सैलरी भी इसी तरह बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा। यहीं से एक जो बात निकल कर आती है वो ये कि आखिर आपकी सैलरी बढ़ती कैसे है, क्योंकि देश में तो पिछले 8 सालों से जो न्यूनतम दिहाड़ी यानी मिनिमम वेजेस कहते हैं उसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। देश में अभी मिनिमम वेज है 178 रुपए पर डे। अब अगर इस मिनिमम वेज के हिसाब से एक मजदूर को रोज 30 दिन का भी काम मिले तो भी महीने भर की कमाई कुछ 5,000 रुपए से कम ही बनती है। अब चूंकि ये मामला संविधान के कंकरेंट लिस्ट में है, तो इस वजह से कुछ सेक्टर्स में केंद्र तो कुछ सेक्टर्स में राज्य मिनिमम वेज तय करते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कई राज्यों में तो मिनिमम वेज 178 रुपए से भी कम है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कैसे 2017 से महंगाई तो दिन दुगनी रात चौगनी तेजी के साथ बढ़ी जा रही है, लेकिन आपकी न्यूनतम दिहाड़ी 2017 से वहीं पर अटकी हुई है। और अगर एक उदाहरण लें और इसमें मैं पेट्रोल को पिक करती हूँ, तो पेट्रोल की कीमत 2017 में 70 रुपए पर लीटर के आसपास थी। अब आप अदा कर रहे होंगे 100 रुपए के आसपास, और ऐसे में मिनिमम वेज का वहीं पर रहना एक गंभीर समस्या पर ध्यान खींच रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को और डिटेल में समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। जरा सोचिए कि अगर आपकी सैलरी में 8 साल तक एक पैसा भी ना बढ़े तो क्या होगा? क्या आप वहां काम करेंगे? क्योंकि इन 8 सालों में बाकी चीजें जैसे कि दूध, सब्जी, गैस, घर का किराया, बच्चों की फीस, इन सब का दाम तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यही हाल इस वक्त हमारे देश के करोड़ों लोगों का है जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि भारत में नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी 2017 से अब तक एक भी रुपए नहीं बढ़ी है। आपको बताते चले कि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज सर्वे, जिसे शॉर्ट में NFLMW सर्वे कहते हैं, उसे अमूमन सरकार 2 सालों में एक बार कराती है, जिसे CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से कराया जाता है। ये इंडेक्स इकोनॉमी में होने वाली तेजी के चलते इंडस्ट्रियल वर्कर्स या यूं कहें एक आम वर्कर पर होने वाले महंगाई के असर को बताता है, जिसके आधार पर ही केंद्र सरकार मिनिमम वेज को तय करती है। चूंकि आप जानते हैं कि ये मामला केंद्र और राज्य दोनों का है, इसलिए केंद्र सरकार कुछ मामलों को छोड़कर केवल राज्य सरकार को वेजेस बढ़ाने का सुझाव ही दे सकती है, दबाव नहीं बना सकती है। अब अगर जरा हम राज्यवार तरीके से इस मिनिमम वेज की पॉलिसी को देखें, तो जहां दिल्ली में एक अनस्किल्ड वर्कर की दिहाड़ी कम से कम 710 रुपए प्रतिदिन है, वहीं बिहार में ये नंबर घटकर 428 रुपए पर आ जाता है। अगस्त 2019 में एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट में वेज कोड पास किया, पर इसके पहले साल 1948 में सरकार ने द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया था, जिसके तहत इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया था। अब जो 2019 का वेज कोड है उसे पार्लियामेंट में पास और नोटिफाई कर दिया गया है, और इसे नोटिफाई हुए अब 5 साल से ऊपर का वक्त हो रहा है, पर आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ये कोड मिनिमम वेज को यूनिवर्सलाइज करने की वकालत करता है। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ताकत भी देता है कि वो पूरे देश के लिए एक फ्लोर वेज रेट फिक्स कर सके और ये वेज रेट पूरे देश में लागू हो। यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई भी राज्य अपने यहाँ इससे कम की मजदूरी नहीं फिक्स कर पाएगा। पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो जो अभी मिनिमम वेज है वो एक परिवार को चलाने के लिए नाकाफी है, क्योंकि 178 रुपए पर डे की मजदूरी में एक परिवार चलाना लगभग नामुमकिन है। राशन, रेंट, दवाई का खर्च, स्कूल की फीस और न जाने क्या क्या, ऐसे में ये 178 रुपए कितनी ही जरूरतें पूरी कर पाएंगे। 2018 में केंद्र सरकार ने अनूप सतपथी की अध्यक्षता में नेशनल मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिकमेंडेशन में कई फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए कहा कि अगर हम परिवार को
3.6 लोगों का माने, जिस पर एक अर्निंग मेंबर है, ऐसे में उनकी खुराक और बाकी जरूरतों को देखते हुए मिनिमम वेजेस को कम से कम 375 रुपए पर डे तो रखना ही चाहिए, यानी महीने का लगभग 10,000 रुपए। तो क्या सरकार इस अनूप सतपथी कमेटी की रिकमेंडेशन को मानेगी, या फिर जिस तरह से 8 साल गुजर गए हैं और एक बार भी मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ है, वैसे ही इन रिकमेंडेशंस और वेज कोड को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये ऊपर दिए गए डेटा कई गंभीर सवाल पैदा करते हैं, जैसे कि क्या जो गरीब आदमी दिन भर किसी खेत में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी फैक्ट्री में खट रहा है, उसे भी क्या ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की तरह ही सम्मान से जीवन जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके बच्चे को भी एक अच्छे स्कूल में जाने और एक बड़ा सपना देखने की छूट नहीं मिलनी चाहिए? ये पैसा जिसे हम मिनिमम वेज कह रहे हैं, उनके लिए ये मिनिमम वेज नहीं बल्कि लिविंग वेज है, यानी जीवन जीने का पैसा। अभी और सुविधाएं जैसे कि बीमा, पेंशन और बाकी चीजों की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, और वो बातें तो अभी बहुत दूर है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को आजादी के 75 सालों के बाद इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है और इसमें बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता है? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि मिनिमम वेज की इस पूरी डिस्कोर्स में अब बदलाव का वक्त आ गया है, और 8 साल से अगर सरकारें सोई रही हैं तो जागने का वक्त भी आ गया है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस पर, और देखते रहिए मनी 9। इस तरह की और खबरें हम आप तक लाते रहेंगे।